नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 69, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। सुब्रवर्ण अग्नि उषा के जार सूर्य के समान सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं एवं प्रकाशक सूर्य के समान अपने तेज से धरती और आकाश को भर देते हैं। हे अग्नि, तुम प्रादुर्भूत होकर यानी उत्पन्न होकर अपने कर्म से सारे संसार को व्याप्त कर लेते हो। तुम पुत्र के समान देवों के दूत होते हुए, दूत का मतलब होता है किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो उसे हम लोग दूत कहते हैं। तुम पुत्र के समान देवों के दूत होते हुए भी पिता के समान उनके पालक हो। मेधावी, मेधावी का मतलब होता है ज्ञानी। दर्पण रहित, दर्पण का मतलब होता है घमंड से रहित एवं कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले। अग्नि उसी प्रकार समस्त अन्यों को स्वादिष्ट बना देते हैं जिस प्रकार गाय का स्तन बनाता है। अग्नि यज्ञ में बुलाए जाने पर लोग सुखकारी पुरुष के समान यज्ञ स्थल में आकर बैठते हैं। यज्ञ ग्रह में उत्पन्न होकर अग्नि पुत्र के समान आनंदकारी एवं प्रसन्न होकर संग्राम में अश्व, संग्राम का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध में या संग्राम में अश्व यानी घोड़े, संग्राम में अश्व के समान शत्रुओं को भगाने वाले हैं। जब मैं ऋषियों के साथ मिलकर एकत्र निवास करने वाले देवों को बुलाता हूँ तो यह अग्नि स्वयं ही उन देवताओं का रूप बना लेते हैं। हे अग्नि, राक्षस आदि बाधक तुमसे संबंधित यज्ञों का विनाश नहीं कर पाते, क्योंकि उन कर्मों में संलग्न यजमानों को तुम फल के रूप में सुख प्रदान करते हो। यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को हम लोग यजमान कहते हैं। यदि तुम्हारे कर्म को राक्षस आदि नष्ट करते हैं तो तुम अपने साथी नेता मरुदगण को लेकर उन्हें भगा देते हो। उषा के जार, उषा का मतलब होता है सुबह का समय। उषा के जार सूर्य के समान प्रकाश युक्त, निवास योग्य एवं विश्व विदित स्वरूप वाले अग्नि यजमान को जाने। अग्नि की किरणें स्वयं ही हव्य वहन, हव्य वहन का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री का वहन करती है, यानी उन्हें देवताओं तक के पहुंचाती है। अग्नि की किरणें स्वयं ही हव्य वहन करती हुई एवं यज्ञ ग्रह के द्वार को व्याप्त करती हुई दर्शनीय आकाश में फैलती हैं। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 69 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।